क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जीवन में शांति एक सपना बनकर रह गई है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन दिमाग शांत भी नहीं होता? क्या अंदर से एक अजीब सी बेचैनी, घबराहट और असंतोष महसूस होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बौद्ध कथा सुनाने वाला हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक रहस्य है जिसे जिसने समझ लिया उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। ये मन का खेल है और जो इसे समझ गया वही बदल गया। कल्पना कीजिए, आपका मन बिल्कुल शांत है, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई बेवजह की उलझन नहीं। आपके अंदर एक ऐसी अविचल शांति है जो बाहर की दुनिया की हलचल से प्रभावित नहीं होती। चाहे कोई आपको कुछ भी कहे, कोई भी परिस्थिति आए, आप स्थिर, शांत और आनंदित रहते हैं। कैसा लगेगा अगर आपके अंदर कोई भी स्थिति को बिना घबराए संभालने की ताकत आ जाए? कैसा लगेगा अगर आप अपने ही मन के राजा बन जाए और वो मन जो अभी आपको तंग कर रहा है, वही आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाए? आज की यह बौद्ध कथा आपको यह सब सिखाएगी और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। यह सिर्फ कोई कल्पना नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाओं पर आधारित सत्य है। वो शिक्षा जो गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले दी थी और जिससे लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली। जो अपने मन को जीत लेता है, वह इस पूरे संसार को जीत सकता है। महात्मा बुद्ध ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने बौद्ध ध्यान और शिक्षाओं को अपनाकर अपनी चिंताओं, परेशानियों और क्रोध को हमेशा के लिए मिटा दिया। अगर वो बदल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो ज्ञान आज आप पाने वाले हैं, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। तो अब मैं आपको ले चलता हूं एक प्राचीन बौद्ध मठ में, जहां एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन को समझना ही उसका हल है। और इसके बाद जो हुआ वो आपको चौंका देगा, आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं। मन का खेल, जो समझ गया वो बदल गया। मन का खेल जो समझ गया वो बदल गया। एक बौद्ध प्रेरक कथा। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत क्यों नहीं रहता? कभी क्रोध, कभी दुख, कभी भय, ये कभी स्थिर क्यों नहीं होता? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह मन का खेल है। इसे जिसने समझ लिया वह बदल गया। लेकिन क्या तुम इसे समझना चाहते हो? शिष्य ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, कृपया मुझे सिखाइए। गुरु ने शांति से कहा, तो चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। दो बौद्ध भिक्षु यात्रा पर निकले थे। उनका मार्ग एक घने जंगल से होकर गुजरता था। चलते चलते वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक युवती किनारे पर खड़ी थी, असहाय और डरी हुई। उसने कहा, भंते, मुझे इस नदी को पार करना है, लेकिन मैं अकेले इसे पार नहीं कर सकती। क्या आप मेरी मदद करेंगे? पहले भिक्षु ने अपने मन में विचार किया, हम भिक्षु हैं, हमें महिलाओं को छूने की अनुमति नहीं है। यह हमारे नियमों के विरुद्ध है। दूसरा भिक्षु तुरंत आगे बढ़ा। उसने युवती को अपनी बाहों में उठाया और नदी पार करा दी। पहला भिक्षु यह देख चकित रह गया। दोनों भिक्षु आगे बढ़े, लेकिन पहले भिक्षु के मन में क्रोध और असंतोष था। कुछ घंटों बाद वह खुद को रोक नहीं पाया
और गुस्से से बोला, तुमने नियम तोड़ा। एक भिक्षु होकर तुमने एक स्त्री को क्यों छुआ? दूसरा भिक्षु मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, भाई, मैंने उस स्त्री को नदी पार कराकर छोड़ दिया, लेकिन तुम अभी भी उसे अपने मन में उठाए हुए हो। गुरु ने शिष्य की आंखों में झांकते हुए पूछा, अब बताओ, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? शिष्य स्तब्ध था। उसे एहसास हुआ कि वह भी अपने पुराने दुख, चिंताओं और डर को मन में पकड़े हुए है। गुरु बोले, मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम बीती बातों को नहीं छोड़ोगे। जैसे नदी पार करने के बाद भिक्षु ने स्त्री को छोड़ दिया, वैसे ही तुम्हें भी अपने विचारों को छोड़ना सीखना होगा। शिष्य की आंखों में एक नई चमक थी। उसे समझ आ गया था, हमारे दुख का कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही मन के भीतर छिपा होता है। जो मन को समझ गया वो बदल गया। कहानी से शिक्षा। मोरल ऑफ द स्टोरी। एक बीती बातों को पकड़कर मत बैठो। जैसे भिक्षु ने युवती को छोड़ दिया, वैसे ही हमें भी पुरानी यादों, दुखों और शिकायतों को छोड़ना चाहिए। दो मन पर नियंत्रण पाना ही सच्ची शांति है। बाहरी दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अपने मन को समझना और नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। 3 क्रोध, भय और चिंता सिर्फ मन का खेल है। अगर तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारे विचार ही तुम्हें परेशान करते हैं, तो तुम अपने मन के राजा बन जाओगे। अब आप बताइए, क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जिसे आपने पकड़ रखा है, लेकिन अब उसे छोड़ देना चाहिए? कमेंट में हमें बताइए। आज की इस कथा ने आपको क्या सिखाया? मन का खेल। जिसने समझ लिया वह बदल गया। शिष्य गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं होता। यह कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी अतीत के दुखों में उलझ जाता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में अपने मन को समझना चाहते हो? शिष्य ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, मैं हर संभव प्रयास करूंगा। गुरु बोले, अच्छा, तो कल सुबह झरने के पास आना, मैं तुम्हें उत्तर वहीं दूंगा। शिष्य आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने गुरु की बात मान ली। गुरु ने कटोरी शिष्य को दी और कहा, बेटा, इस कटोरी को दोनों हाथों से पकड़ो और झरने के बीच में जाओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। शिष्य ने दोनों हाथों से कटोरी पकड़ी और धीरे धीरे झरने के बीच में जाने लगा। लेकिन वहां पहुंचते ही एक मुश्किल खड़ी हो गई। तेज हवा चल रही थी। झरने का पानी उसके पैरों से टकरा रहा था। पक्षियों की आवाजें आ रही थी, लेकिन शिष्य का पूरा ध्यान सिर्फ कटोरी में था। किसी तरह वह कटोरी को गिराए बिना वापस आया और खुशी से बोला, गुरुदेव, मैंने पानी गिरने नहीं दिया। गुरु मुस्कुराए और पूछा, बहुत अच्छा, लेकिन बताओ, जब तुम झरने में थे तब क्या तुमने हवा की आवाज सुनी? शिष्य ने सिर हिलाया। नहीं, मेरा ध्यान कटोरी पर था। गुरु ने दूसरा सवाल किया, क्या तुमने आसपास के पक्षियों को देखा? शिष्य फिर बोला, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान कटोरी पर था। अब गुरु ने रहस्य उजागर किया, बस यही तुम्हारे मन का उत्तर है। शिष्य चौंक गया। कैसे गुरुदेव? गुरु बोले, जिस तरह झरने में तुम्हारा ध्यान केवल कटोरी पर था, वैसे ही जब जीवन में तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य और वर्तमान क्षण पर होगा, तो तुम्हें बाहरी परेशानियां और विचार विचलित नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा मन भी कटोरी के पानी की तरह है। अगर तुम इसे सही दिशा में केंद्रित करोगे,
तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। शिष्य की आंखें चमक उठी। अब उसे समझ आ गया था कि मन का खेल क्या है। जो अपने मन को समझ गया वह बदल गया। कहानी से शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। एक ध्यान बंटाने वाली चीजों को नजरअंदाज करें। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाहरी शोर और परेशानियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। दो मन को सही दिशा दे। हमारा मन हमेशा कहीं ना कहीं लगा रहता है। अगर हम इसे चिंता और डर में लगाएंगे तो दुखी रहेंगे, लेकिन अगर इसे सकारात्मक कार्यों और आत्मविकास में लगाएंगे तो जीवन शांत होगा। 3 वर्तमान में जी। झरने की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट जैसी चीजें जीवन में हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जीवन आसान और सुखद हो जाएगा। अब आप बताइए, क्या आपके जीवन में भी ऐसी चीजें हैं जो आपका ध्यान भटकाती हैं? क्या आप भी अपने मन को सही दिशा में केंद्रित करना चाहते हैं? कमेंट में हमें बताइए। आज की इस कथा ने आपको क्या सिखाया? अगर आज की यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। कमेंट में बताइए इस कहानी ने आपके मन को कैसे बदला। शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है किसी एक इंसान की जिंदगी सिर्फ आपकी वजह से बदल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी जीवन बदलने वाली सीख मिस न करें। याद रखें, जो अपने मन को समझ गया वह बदल गया। तो आज से अपने मन को समझने का पहला कदम उठाइए। आपका समर्थन ही इस चैनल की ताकत है। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर किसी और के जीवन में रोशनी ला सकता है। धन्यवाद। आपका मन शांत रहे।